क्या नोएडा की श्रमिक हिंसा सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? पर पूरी नदी के पे जाम लगाया हुआ है। क्या पहले से मिली शिकायतों को नजरअंदाज करना प्रशासन की बड़ी चूक साबित है? कौन है वो शख्स जिसने मजदूरों के बीच खुलकर उन्हें भड़काया और फिर हालात बेकाबू? क्या 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के जरिए सुनियोजित तरीके से माहौल तैयार किया गया और अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या इस पूरे नेटवर्क की परतें खुल पाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक इलाकों में 13 अप्रैल को भड़की हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि अब यह मामला एक सुनियोजित साजिश की दिशा में इशारा कर रहा है। शुरुआत वेतन वृद्धि की मांग से हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, वाहनों में आगजनी और सड़कों पर अफरा तफरी, इन सब ने पूरे औद्योगिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तस्वीर और साफ होती गई। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक इस हिंसा के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड मजदूर बिगुल दस्ता का प्रमुख रुपेश राय बताया जा रहा है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रुपेश राय कोई नया नाम नहीं है। आरोप है कि वह पहले भी ग्रेटर नोएडा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुका था। उस समय उसके खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस को कई बार शिकायतें दी गई थी। 21 मई, 17 दिसंबर और 2 जनवरी, इन 3 अलग अलग तारीखों पर दर्ज शिकायतों में उसकी संदिग्ध गतिविधियों और लोगों को भड़काने की बात कही गई थी। लेकिन आरोप यह है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। यही वह चूक थी जिसने आगे चलकर हालात को और गंभीर बना दिया। रुपेश ने कुलेसरा गांव के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने निशाने पर लिया। ये लोग पहले से ही बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर परेशान थे। इसी असंतोष को उसने हथियार बनाया और धीरे धीरे उन्हें अपने साथ जोड़ने लगा। इसके बाद शुरू हुआ योजनाबद्ध तरीके से माहौल बनाने का सिलसिला। 30 मार्च के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की गई। इन सभाओं में मजदूरों को एकजुट होने का संदेश दिया गया। उन्हें गुरुग्राम के मानेसर के पुराने श्रमिक आंदोलनों के वीडियो दिखाए गए और यह समझाया गया कि इसी तरह दबाव बनाकर वेतन बढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह रही कि रुपेश और उसके साथी खुद को किसी संगठन के नेता के रूप में पेश नहीं करते थे। वे आम कामगार बनकर मजदूरों के बीच घुल मिल जाते थे, उनका भरोसा जीतते थे और फिर धीरे धीरे उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करते थे। कई कामगारों ने बाद में स्वीकार किया कि वे उनकी असली मंशा समझ नहीं पाए और फिर आया 13 अप्रैल का दिन, जब यह पूरा प्लान अपने अंजाम तक पहुंचा। प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते उग्र हो गया। आरोप है कि NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास रुपेश राय खुद मौजूद था और उसने भीड़ को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। हालांकि अब तस्वीर बदल रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। करीब 80% कामगार अपने काम पर लौट चुके हैं। औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एंट्री पॉइंट पर सख्त जांच, 360 डिग्री सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही कंपनियां अब नुकसान की भरपाई और उत्पादन को पटरी पर लाने में जुट गई है। नई भर्तियां शुरू हो चुकी हैं और कामगारों से काम पर लौटने की अपील की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समय रहते कार्रवाई होती तो यह हिंसा टल सकती थी? क्या श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करना इस स्थिति की एक बड़ी वजह बनी? और सबसे अहम, क्या इस तरह के संगठित उकसावे को भविष्य में रोका जा सकेगा? फिलहाल जांच जारी है और हर नई परत के साथ इस साजिश की कहानी और गहरी होती जा रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए।